So in this part there was a protest, उसकी एक नाराज़गी वो लोग किए थे. प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके बारे में? इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द नर्मदा डैम. तो यहाँ पे जो नर्मदा डैम है गुजरात में, इसकी जो हाइट है उसको ऊंचाई बढ़ाने के लिए डैम अबव कितना 110 मीटर्स नियर नवागाम के पास. ओके, यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था होते हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड अदर रीजन्स फॉर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल. वो किसके लिए फाइट्स करते थे? ये संस्था है ट्राइबल्स के लिए, जो आदिवासी के हक के लिए लोग लड़ा करते थे. ऑफ द ट्राइबल हु वुड लूज देयर लैंड एंड हैबिटेट फॉरएवर ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट. अगर ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे लोग लॉन्च करते स्टार्ट करते तो इनकी कई ज़मीन और इनका जो बसेरा है ज़मीन हमेशा के लिए चली जाती है. तो इन्हें बहुत सारा नुकसान होता है. द सुप्रीम कोर्ट पास्ड ए जजमेंट ऑन 8 मार्च 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले को पास किया टू रिसॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट. ये दो स्टेट के प्रॉब्लम से, ठीक है, ये दो राज्य के बीच में ये सारा प्रॉब्लम था. इसको सॉल्व करने के लिए इट स्टेटेड दैट इन अकॉर्डेंस विद द राइजिंग पॉपुलेशन. अगर ये कहा कि एक्चुअली जो बढ़ती हुई आबादी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, इट वाज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट. ये एक्चुअली इनका ये कहना था कि जो आबादी बढ़ रही है तो उनको पानी की लगभग ज़रूरत पड़ती है. अगर हम चंद लोग की ज़मीन को देखेंगे तो मतलब रेशियो अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो रेशियो के अंदर में वहाँ आबादी ज़मीन उनकी भला जाती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे रियल में हम महसूस नहीं करते. हम तो हमारा फ़ायदा देखते हैं. एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती है तो कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रेशियो, गवर्नमेंट रेशियो देखती है. गवर्नमेंट चंद लोग की भलाई को, वो गवर्नमेंट के नज़र में सब सिटीजन इक्वल है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते. एक्चुअली क्या होता है कि चंद ज़मीन ठीक है चली जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदौलत क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बदौलत ऐसा होता है कि कई लोगों को उससे पानी मिलता है. अगर हम बोले उनकी ज़मीन बचाएंगे, मान के चलो कि 1,000 लोग की ज़मीन जा रही है तो उसको हम बचाएंगे तो 10,000 लोग के लिए पानी के लिए तड़पेंगे. तो एक्चुअली दो रेशियो हम कंपेयर करते हैं तो ये 1,000 ज़मीन जाना सही है 10,000 लोग को पानी देने की वजह से. तो इस तरह के इश्यूज़ को पब्लिक नहीं समझते, उसको प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो गवर्नमेंट्स को परेशान करने लगते हैं. तो दैट इज़ इन माई होप दैट इज़ नॉट द राइट थिंग. तो और दूसरा भी हम ऐसा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बहुत सारे इश्यूज़ है. PIL लोग कोर्ट्स में डालते हैं तो कोर्ट पे भी लोड ज़्यादा हो जाता है. कोर्ट पे लोड ज़्यादा होता है तो दोनों को, दो पार्टीज़ को भी झेलना पड़ता है. कोर्ट में इतने केसेस हो जाते हैं, तो सॉल्व नहीं करते आपस में, एडामेंट हो जाते, ज़िद्दी हो जाते, तो कोर्ट पे इतना लोड होता है तो कोर्ट कैसा काम करेगी. तो केसेस डिले होती है तो बहुत सारे सबको झेलना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें हमें थिंक करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी कोई एक रेलवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, समथिंग, तो वहाँ पे लाइन पास होती है. तो जब लाइन पास होती है तो कई लोगों को उसमें प्रॉफिट भी होता है, देश की तरक्की भी होती है, लेकिन उसको भी सम पीपल विल अब्स्ट्रैक्ट दैट प्रोजेक्ट्स. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बहुत से लोग अब्स्ट्रैक्ट करते हैं. इन माई व्यू दैट इज़ नॉट द राइट थिंग. तो यहाँ पे हम देखते हैं the Supreme Court passed a judgment on 8 2006 to resolve this conflict between the two states. It stated that in accordance with this rising population, it was necessary to carry out this project. There was a possibility of a positive development in the environment and benefits to the living beings due to the सरदार सरोवर योजना. जो ये योजना है इसके वजह से काफ़ी लोगों को पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होगा, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा. द अरिड एरियाज ऑफ राजस्थान की जो अरिड एरिया से इलाके, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वुड गेट वाटर एंड द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट कुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल. इससे क्या होता है मालूम है, इस तरह का ये प्रोजेक्ट को अगर ये लोग इनिशिएट करते, स्टार्ट करते, इससे जो रेगिस्तान फैल रहा है उसको रोक सकते और वो एरिया को डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट could be kept under control. प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ऑफ द ट्राइबल्स के जो रिहैबिलिटेशन है उनको मतलब रिहैबिलिटेट करना, ठीक करना अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट, इससे शुड बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी. इसको टॉप प्रायोरिटी दिया जाएगा एंड हैंस दैट फंडामेंटल राइट्स कुड बी प्रोटेक्टेड. उनके जो फंडामेंटल है राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से कभी कभी अच्छे जजमेंट कोर्ट्स हमेशा देती है. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते देखते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो डैम है यहाँ पे द नर्मदा डैम है. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ एक छोटी एक्टिविटी दिया है. एक्चुअली आपको यू हैव टू सॉल्व दिस. फिल द टेबल गिवन बिलो द विच जजमेंट्स पब्लिश इन डिफरेंट न्यूज़पेपर में अलग अलग जजमेंट पब्लिश किए गए. केस देखते हैं, देखो
डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का कोई डिस्प्यूट है, जजमेंट क्या आया उसमें। डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, दो राज्यों के बीच में जो झगड़े हुए फैसले उसका जजमेंट क्या आया। नेक्स्ट, डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन, दोनों के आपस में दो सिटीजन्स के झगड़े, उसको उसका जजमेंट किस तरह का, केस क्या था। डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन एंड गवर्नमेंट, ओके सिटीजन कॉमन पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में जो झगड़े होते हैं उसके क्या जजमेंट आया, उसको कोटिंग करना। सब एग्जाम्पल्स आपको। डिस्प्यूट बिटवीन ए पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, एक संस्था एक आदमी के बीच में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इस तरह के हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज कि मैं आपको कल की बात बताऊं, एक्चुअली टुडे व्हाट इज़ द डेट, टुडे इज़ दैट 15/12। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो 14/12 एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ, बेंगलुरु में एक आईफोन की कंपनी है, ठीक है, तो बेंगलुरु की आईफोन की कंपनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे उसके एक प्रोजेक्ट यहाँ पे भी है इंडिया में, कर्नाटका में, कोलार के कोई नियरेस्ट अबाउट 48 किलोमीटर दूर पे, तो वहाँ पे आईफोन सारे बनते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, रिसेंट हम देखते हैं कि पैंडेमिक चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी शायद कंपनी को भी लॉस होता है, तो सैलरीज भी थोड़ी रुकती है, तो वो लोग ने क्या है कि झगड़ा किया, लूटम लूट किया, तोड़ फोड़ किया, तो इस तरह का एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली एक बारबारिक एक्ट है, हमें उसको झगड़े से नहीं सॉल्व करना चाहिए, हमें बातों से उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हमें कानून के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह के एक्चुअली जब होते हैं तो दैट इज़ बैड फॉर अस। तो इसके बारे में भी आपको जजमेंट हो सकता है, कोर्ट में इश्यू जाता है तो कोर्ट क्या जजमेंट देती है, ऐसे कई इश्यूज देश के हैं। एज ए सोशल स्टूडेंट यू मस्ट थिंक अबाउट दिस ऑल दिस। ओके, तो मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताऊँगा वाई इज़ जुडिशरी इंडिपेंडेंट, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट क्यों है, आज़ाद क्यों है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू।